ने उसका पालन नहीं किया। तो ये खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। जो एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की, इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। संभवतः मलेशिया में थे। अब ऐसी क्या विवशता इनकी होती है कि हर महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तब तक तो ये करते ही थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसकी आवश्यकता विपक्षी पार्टियों को भी मेरे ख्याल से विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ी होगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के पहले, ये एन मौके पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद 27 सितंबर से लेकर लगभग 11 अक्टूबर तक बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा हुई। 27 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर को दशहरा था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदी हार्टलैंड में कोई भी जो जन नेता होता है उसको जन संवाद का महत्व तो समझ में आता है। वो रामलीला में जाता है, वो रामलीला के कार्यक्रम में जाता है, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाता है। इधर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में पता नहीं कौन से रामलीला के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। क्या ऐसी विवशता थी कि जब इनके सहयोगी दल आरजेडी इनसे गुहार कर रहे थे कि सीट शेयरिंग की जो है समस्या आप सुलझाइए, सीट शेयरिंग पर बैठिए, तो फिर से जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरी तरह से दुर्लभ थे, पूरी तरह से गायब थे। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें कि वो कॉफी बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अरे यहां भी हमारे ट्राइबल्स जो हैं मेहनत करके अराकू कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां ब्राजील की कॉफी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है, 20 नवंबर को मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की भूतपूर्व प्रेसिडेंट है और जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत की निंदा करती आई है, आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी जो निरंतर भारत की निंदा करती आई है, क्या ये जो 15 दिन की उनकी यात्रा थी दक्षिण अमेरिका में, क्या इसमें उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और क्या उनको मिशेल बैचलेट को कन्विंस करने में इतना समय लग गया कि यह पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड आपको मिल रहा है और आपको स्वीकार करना होगा? अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, मिशेल बैचलेट जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। और अभी 15 से 19 दिसंबर तक
जब पार्लियामेंट का सेशन सक्रिय है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 13 इंपॉर्टेंट बिल्स इस सेशन में पास होने वाले हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है और इनमें से कई बिल्स अगले सप्ताह जो है डिस्कशन के लिए आएंगे। इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल भी है, इसमें इंश्योरेंस बिल भी है, इसमें जन विश्वास बिल भी है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको ये गुप्त यात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। और गौरतलब है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के भी तुरंत बाद जो है 4-5 दिन ये छुट्टियों पे निकल गए थे। तो मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये तय करना होगा कि भारत की राजनीति में उनकी रुचि है या नहीं, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में जुटे हैं। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह आज जो है एलओपी का जो फुल फॉर्म है, उनकी हरकतों को देखकर यही लगता है लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा, किसी भी तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज नहीं दिखते हैं। यह तो एक विषय हो गया। जितना राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं, उतनी ही भाजपा की केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी उतनी ज्यादा मेहनत करके भारत के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटी हैं। और ये आप एक जो है कंपैरिजन देख सकती हैं। मैं अब थोड़ा सा जो है इसको दूसरी ओर ले जा रहा हूं इस वार्ता को। कल 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो भारत की जो है जो आर्थिक यात्रा है, इकोनॉमिक यात्रा है यहां से, उसको और दुरुस्त करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन निवेश की घोषणा की है और अमेज़न ने 2030 तक $35 बिलियन निवेश का ऐलान किया है। दोनों निवेश एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर, डिजिटल और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए है। और यह विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है एआई को लेकर, उस पर एक बहुत बड़ा मोहर लगाता है। किस तरह से विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां, एआई कंपनियां आज पूरी तरह से भारत में निवेशित हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। और आज भारत जिस तरह से एआई का जो एक पावर हब बनने जा रहा है, उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये दोनों घोषणाएं एक दिन में हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार ऐसी उपलब्धियां जो हैं, ऐसी उपलब्धियों को उचित स्थान नहीं मिलता है न्यूज़पेपर में। इसीलिए मेरा एक दायित्व बनता है कि इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसको हाईलाइट किया जाए। आज भारत की जो एआई इंडस्ट्री है, उसकी साइज कुछ $30 बिलियन है। लेकिन जिस रफ्तार से डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के अन्य सेगमेंट्स में तीव्र गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी संभावना है कि केवल अगले 10 वर्षों में हमारी एआई इंडस्ट्री की साइज जो है वो $300 बिलियन होगी। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कल का जो ये निर्णय है माइक्रोसॉफ्ट का और अमेज़न का, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मित्रों, महाराष्ट्र में पिछले साल 5 दिसंबर को भव्य मेजॉरिटी के बाद हमारी सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी थी। और आज 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत यह हाईलाइट करना भी जरूरी हो जाता है कि जिस तीव्र गति के साथ महाराष्ट्र भारत की जो हमारी देश की जो विकसित भारत की यात्रा है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन निभा रहा है, उसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार हम नेगेटिव खबरों में उलझ जाते हैं, लेकिन कुछ चंद बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो पिछले 1 साल की उपलब्धियां हैं महाराष्ट्र की, और किस प्रकार से डबल इंजन सरकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में देश को प्रदान